सो यहाँ पे ये चीज ट्राई करते हैं कि लेट्स से अगर यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ str3, दैट इज स्ट्रिंग 3, और व्हाट विल बी डूइंग कि यहाँ पे भी हम इसको करेंगे कॉन्केटिनेट str3, राइट। बट इन द प्रोग्राम व्हाट वी आर डूइंग कि यहाँ पे सिंपली वी आर पासिंग द कीवर्ड एज आर्ग्यूमेंट एज टू पैरामीटर्स, राइट। मतलब टेक्निकली यहाँ पे जो आपका है टोटल आपके 3 पैरामीटर है, 1 2 एंड 3। यहाँ पे जो वैल्यू पास कर रहे हैं सो टेक्निकली 1 एंड 2। तो अगर मैं ये चीज कोड रन करूंगा सो व्हाट विल हैपन, यू विल सी कि ये हमें एक टाइप एरर जनरेट करके देगा, राइट। सो टाइप एरर क्या होगा, सो टेक्निकली हम क्या चीज बोल रहे हैं कि जब भी हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तब हम 3 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, और जब हम कॉल कर रहे हैं तो हम टेक्निकली 2 ही यहाँ पे कीवर्ड एज आर्ग्यूमेंट यहाँ पे वैल्यू को पास कर रहे हैं। सो टेक्निकली दैट इज मिसिंग विथ वन रिक्वायर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि तीसरा मेरा जो है वो अभी मिसिंग है, राइट। सो इस तरह की कंडीशन भी यहाँ पे जनरेट हो सकती है व्हेन कि जब हम ये चीज़ को पास नहीं करेंगे, या तो फिर मैं यहाँ पे ही एक डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट करके पास कर दूँ, लेट्स से 2.0, तब जाके ये कोड आपका रन हो जाएगा। सो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सिंग, यू कैन से द कीवर्ड लेंथ, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एज वेल एज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू आर्ग्यूमेंट, कि यहाँ पे मैंने कीवर्ड एस आर्ग्यूमेंट भी पास किया है और यहाँ पे ये प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को भी पास किया है। बट यहाँ पे मेरा कंसेप्ट अभी ये नहीं है कि इस तरह से हमें यूज करना है। व्हाट आई वांट कि मेरे को यूज करना है द कंसेप्ट ऑफ द वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, राइट। सो टेक्निकली अगर मैं बोलूं कि इसका मतलब आप समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर 10,000 वैल्यूज मुझे चाहिए, लेट्स से फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, और लेट्स से कोई भी एक डेटा है कि जहाँ पे जो उसको स्टोर करना चाह रहा है, सो दैट इज स्टोरिंग द मल्टीपल वैल्यूज। तो अगर मुझे यहाँ पे 10,000 टाइम्स कोई वैल्यू को प्रिंट करना है या तो कोई डेटा को प्रिंट करना है, सो यू रिक्वायर अ 10,000 वेरिएबल्स ओवर हियर, राइट। आप यहाँ पे क्या करते जाएंगे, इस हिसाब से यहाँ पे वेरिएबल लेते जाएंगे, वेरिएबल लेते जाएंगे, एंड यू विल बी कीप इंक्रीजिंग द कोड। तो ये कंसेप्ट को ओवरकम करने के लिए क्या चीज हो सकता है, सो यू कैन से वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ द वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। सो टेक्निकली इसका मतलब क्या, तो यही चीज में हम लेट्स ट्राई टू चेंज एंड अंडरस्टैंड कि मैं क्या चीज बोलना चाह रहा हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम पासिंग द नेम, राइट। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ जॉन। दूसरा मैं पास कर रहा हूँ उसका सरनेम, लेट्स से केटी। इसकी कोई कंट्री होगी, लेट्स से यूएसए। यूएसए में लेट्स से ही इज डूइंग द आईटी जॉब, और उसकी यहाँ पे सैलरी है दैट इज इन डॉलर, लेट्स से $45,000। तो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे यू इज कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ वैल्यूज आप देखिए, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देखिए, पैरामीटर्स देखिए, सो बहुत सारे यहाँ पे पास हो रहे हैं। सो टेक्निकली इस हिसाब से यहाँ पे भी मेरे को क्या करना पड़ेगा कि व्हाट आई रिक्वायर कि इतने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को पास करना पड़ेगा। मतलब वेरिएबल 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं बोलूँ इस तरह से जॉन की पूरी हिस्ट्री है, इतना डेटा है कि जहाँ पे 10,000 उसकी अलग अलग वैल्यूज है, दैट इज डिस्क्राइबिंग व्हाट एग्जैक्टली द जॉन इज एंड हु द जॉन इज। तो इस हिसाब से क्या होगा कि टेक्निकली आपका यहाँ पे लेंथ ऑफ कोड ठीक है, वैल्यू के लिए तो आपको ये चाहिए होगा बिकॉज यू हैव टू पास द वैल्यू, बट यहाँ पे भी आपके इतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएंगे, राइट। सो अगर ये चीज़ को मेरे को नहीं करना है एंड आई वांट
कि ये मेरा जो वैल्यूज है दैट शुड बी स्टोर्ड एज अ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट. सो व्हाट आई रिक्वायर कि सिंपली मैं यहाँ पे पास कर दूंगा स्टार. इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं. डिटेल्स ऑफ जॉन. अब यहाँ पे क्या किया मैंने, जस्ट क्लोजली ऑब्जर्व कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया है ए और यहाँ उसके आगे लगा दिया है मैंने स्टार, राइट. एंड व्हाट आई विल डूइंग, आई विल बी सिंपली प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ए. अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट. यहाँ पे आप देखिए कि जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यू मैंने यहाँ पे पास किया है दैट इज नॉट मैचिंग विद द वेरिएबल दैट इज एट द डिफाइनिंग लेवल. यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपके है 5 और यहाँ पे है 1, राइट. सो ये अगर नॉर्मल में बोलूँ कि अगर मैं ये हटा देता हूँ टेक्निकली, सो दैट विल नॉट स्टोर द वैल्यू एंड दैट विल जस्ट जनरेट द एरर. एरर वही होगा कि आप डिफाइनिंग के टाइम यूज कर रहे हैं एक वेरिएबल और कॉलिंग के टाइम पे आप पास कर रहे हैं टोटल 5 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. तो ये चीज को ओवरकम करने के लिए ये कंसेप्ट है आपका दैट इज वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, कि अगर मैं स्टार रख देता हूँ सो टेक्निकली दैट विल बी हैविंग द पोजिशन टू होल्ड ऑल ऑफ दिस वैल्यूज. सो लेट्स रन दिस कोड एंड अंडरस्टैंड. तो अगर मैंने इस हिसाब से किया तो यहाँ से जो भी आपकी वैल्यूज होगी वो ए स्टोर कर पाएगा, राइट. मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर इंटीजर वैल्यू डाल रहा हूँ स्टिल इट्स एबल टू होल्ड. अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं डाल रहा हूँ फ्लोट वैल्यू 9.17 तो स्टिल इट विल होल्ड, राइट. सो डिटेल ऑफ जॉन आपका यहाँ पे पूरा आ चुका है. So this is the concept of the variable length argument when you have to pass the multiple values and if you want to get it stored in one variable so you can use the variable length argument. जहाँ आपको पता ही है कि ये डिटेल्स सारी जो है that is belonging to the particular variable या तो particular reference. So in that case you require the concept of this. So इस हिसाब से आप multiple value को यहाँ पे पास कर सकते हैं and you can just get it print. तो आपको ये डेटा यहाँ पे जो दिख रहा है पूरा एक ही वेरिएबल में स्टोर होके आ रहा है. सो दैट शुड बी योर क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ए जो है सो ए क्या होना चाहिए कि जो इतनी सारे डेटा को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, राइट. सो फॉर दैट यू नीड टू चेक कि यहाँ पे जो आपका ए वेरिएबल है वो किस टाइप का है, राइट. सो तब आपको समझ आएगा कि टेक्निकली किस हिसाब से ये डेटा टाइप यूज कर रहा है कि इतने सारे वैल्यू को वो होल्ड कर सकता है. सो फ्रॉम दिस कोड यू विल अंडरस्टैंड कि बेसिकली ये हमारा एक टपल बन चुका है, राइट. सो टपल, लिस्ट, सेट्स, ये सारी चीज भी यहाँ पे कंसेप्ट आता है ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स कि जहाँ पे इस हिसाब से मल्टीपल वैल्यू को भी वो होल्ड कर सकता है. सो आई होप यू गॉट व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे यू कि यहाँ पे वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट किस हिसाब से यहाँ पे यूज हो रहा है. इफ यू आर इन द इंटरव्यू और मे बी इफ यू आर डीलिंग विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चन वेर यू एनकाउंटर कि यहाँ पे स्टार है तो यहाँ पे एरर नहीं होना चाहिए, राइट. बिकॉज आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में देखने में ये लगेगा कि यहाँ पे टोटल पोजिशनल आर्गुमेंट्स मेरी 5 हैं और यहाँ पे एक ही है. सो आप तुरंत आंसर टिक कर देंगे दैट इज दिस इज द कोडिंग एरर, या तो यहाँ पे कोई एरर है. बट यहाँ पे आपका कोई भी एरर नहीं है. एंड बेसिकली व्हाट वी हैव डन, वी हैव यूज्ड द वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कंसेप्ट. सो जस्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो कि यहाँ पे मैं अगर बोलूँ सो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट जो आपका है सो वो हमें क्या यहाँ पे समझा रहा है. सो टेक्निकली whenever you don't know कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, राइट. मतलब 10,000, 1 लाख, कुछ भी, मतलब उसकी लिमिटेशन के हिसाब से हो सकता है यहाँ पे. सो एट दैट टाइम ये कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं वेयर द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर अननोन और यहाँ पे सिंपल हम वेरिएबल लेंथ लेके जो भी डेटा है यहाँ पे उसको सिंपली प्रिंट कर सकते हैं या वी कैन जस्ट यूज द डेटा इनसाइड आवर प्रोग्राम. सेकेंड, ये भी हम यहाँ पे इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी हमें इतना डेटा अलग अलग टाइप का यहाँ पे पास करना है, राइट. व्हाट वी हैव डन कि यहाँ पे स्ट्रिंग भी पास किया है आपने, इंटीजर भी पास किया है, फ्लोट भी पास किया है.
अगर मैं यहाँ पे यही चीज़ को कॉन्केटिनेट करता, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका डेटा टाइप का एरर यहाँ पे जनरेट हो सकता था, बिकॉज यहाँ पे आपका स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, यहाँ पे आपका जा रहा है फ्लोट, राइट। सो अगर मैं कॉन्केटेशन यहाँ पे करता, सो टेक्निकली उस टाइम पे ऑफ कोर्स एरर यहाँ पे जनरेट हो सकता है, बट इस हिसाब से जैसे मान लो कि आपको ये वेराइटी ऑफ डेटा यहाँ पे पास करना है, तब जाके ऐसा ये फंक्शन तभी बनेगा कि इतने डेटा को वो डील कर सके, उसको हैंडल कर सके, तब हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, द कंसेप्ट ऑफ द वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, राइट। एक सिंपल वर्ड में यही है कि जितने भी यहाँ से पास करना चाहो पास करो, सिंपली इसको यूज़ करो स्टार लगा के, एंड इस चीज़ को आप उसके डेटा को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यू आर गेटिंग। और भी आप यहाँ पे अपने से ट्राई कर सकते हैं प्रोग्राम में, एंड स्टिल इफ यू हैव डाउट यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। कोई कोड समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, सो ऑल्सो आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन। So thank you for listening and just stay connected for upcoming videos.